वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर आप लोगों के लिए एक यमी और ज़बरदस्त रेसिपी है रमज़ान के लिए। रमज़ान स्पेशल है, इफ्तारी में बनाएं पास्ता पकोड़े। तो पास्ता पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप पास्ता को बॉईल कर लिया है नमक और ऑयल डाल के, और फिर जो है इसको ठंडे पानी से निकाल लिया है। अब इसमें जाएगी ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर, या हाफ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी टर्मेरिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नमक तो बताना भूल गए, नमक भी डालूंगी इसमें। नमक भी जाएगा हाफ टी स्पून। मिक्स करेंगे जी व्यूअर्स। तो अब इसमें जाएगी इस साइज़ की एक हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब इसमें जाएगा 5 टेबल स्पून भर के बेसन, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा पानी। अभी हम बेसन मज़ीद ऐड करेंगे, पहले इसको मिक्स कर लें फिर देख के। ये देखिए, मैं इसमें मज़ीद जो है 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी जी व्यूअर्स। तो टोटल इसमें 10 टेबल स्पून गया है बेसन, और ये इस तरह का जो है मैंने इसको पेस्ट बना लिया। देखें, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरह इसको मिक्स कर लेना। तो चलें अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। व्यूअर्स, तो ऑयल फुल गरम करके खूब मीडियम फ्लेम कर दिए मैंने। अब मैं इसमें ये पास्ता डालूंगी। ये देखिए हमारे पास्ता पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, ज़बरदस्त क्रंची करना है इनको हमने ऊपर से जी व्यूअर्स। तो दूसरा बेज भी मैंने डाल दिया। अब एक टिप ये है कि जब आप ये पकोड़े डाल दें तो इनको 10 मिनट तक आपने छेड़ना नहीं है। अगर आप इनको टच करेंगे 10 मिनट से पहले तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें, बिना टच करे कुक किया है, बिल्कुल भी नहीं टूटे ये। तो हमारे पकोड़े ये देखें गोल्डन हो चुके हैं। मैंने आंच जो है फ्लेम तेज़ करके हाई करके इसको गोल्डन कर लिया। अब मैं इनको निकाल दूँ जी व्यूअर्स। तो हमारे पास्ता पकोड़े रेडी हैं, ये देखें।